हेलो 10th क्लास। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते रहो, लेकिन हिंदी को भी छोड़ना नहीं। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। साथ में एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, जितना आप टाइम दे सको। अब जैसे मैथ्स और साइंस को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तो आप उसको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे दो। पर हिंदी को भी एक डेढ़ घंटा साथ में लेके चलना है। ठीक है। रोज का रोज एक चैप्टर, दो चैप्टर करते चलो। दो दो चैप्टर करते चलोगे तो आराम से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अभी एक बार पढ़ लो, उसके बाद बाकी एग्ज़ाम आपका 17 से है। साथ साथ अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहना। फिर लास्ट में जब आपका ये 2 मार्च को एग्ज़ाम है, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेना। तब तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। हमने चैप्टर 3 का मनुष्यता का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु। ठीक है, किसी भी शब्द के आगे अगर हमने सु लगा दिया तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे पुत्र, अगर मैं पुत्र को सुपुत्र लिख दूं यानी कि अच्छा पुत्र। ठीक है, तो सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु। इसका आंसर होगा, जिस मृत्यु में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि, पहले और सबसे पहले, सर्वोपरि यानी सबसे पहले दूसरों का हित चिंतन होता है, और उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु लोक से गगन कर जाने के बावजूद युगों तक दुनिया की यादों में बना रहता है। ऐसे मनुष्य की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। मृत्यु लोक यानी ये धरती जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये मृत्यु लोक है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति आया है वो मरेगा ही, एक ना एक दिन वो जाएगा ही इस धरती से। ठीक है। लेकिन जो इस धरती के जाने के बाद भी, यानी उनके मरने के बाद भी जब हम उन्हें याद रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु को ही हम सुमृत्यु कहते हैं। जैसे हम याद रखते हैं गांधी जी को, भगत सिंह को, झांसी की रानी को, महाराणा प्रताप को, तो छत्रपति शिवाजी को। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं जिसके वजह से आज भी हम इनको याद करते हैं। तो इनकी मृत्यु क्या हुई? सुमृत्यु। तो कवि ने ऐसे ही मृत्यु को सुमृत्यु मृत्यु कहा है, जो दूसरों के लिए चिंतन करते हुए, दूसरों का हित सोचते हुए अपने जान, अपने प्राण को कुर्बान कर दे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? उदार व्यक्ति यानी परोपकारी, जो दूसरों के लिए जीता है, उसकी पहचान कैसे होती है? उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस असीम संसार में आत्मीयता का भाव भरता है। आत्मीयता यानी अपनापन। जो आपको टफ लगे उसको, शब्द को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है। नित्य परोपकार के कार्य करता है। नित्य यानी लगातार परोपकार के कार्य करता है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव है। करुणा या दया कह लो, है ना, जो दूसरों के दुख से दुखी होता है। उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपने तन मन और धन को किसी भी क्षण त्याग सकता है। जो दूसरों की प्राण रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहता है, वह जाति, देश, रंग, रूप आदि का भेद किए बिना सभी को अपना मानता है। वह स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों की का हित करता है। उदारता ही प्रेम, भाईचारा और उदारता ही उसकी पहचान है। ठीक है, तो उदार व्यक्ति वही है, पूरी लाइन में देखो वही लिखा हुआ है, जो अपने प्राण को दूसरों के लिए त्याग दे, जो किसी जाति, देश, रंग, रूप आदि के भेदभाव में ना करे। मतलब ये सोच के सेवा ना करे कि अरे ये मेरी जाति का व्यक्ति नहीं है तो मैं इसकी सेवा क्यों करूं, है ना। जो जिसका दिल हर किसी व्यक्ति के लिए समान रूप से कुछ करने के लिए, कोई परोपकार, कोई दया करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? ठीक है, उत्तर क्या होगा? कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्यागने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सर्वस्व यानी सर्वस्व टफ लग रहा है तो सब कुछ त्यागने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इन व्यक्तियों ने दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व दान कर दिया, यानी अपना सब कुछ दान कर दिया। दधीची ने अपनी अस्थियां यानी हड्डियों का, तथा कर्ण ने कुंडल और कवच का दान कर दिया। हमारा शरीर नश्वर है। नश्वर मतलब जो नष्ट हो जाएगा।
जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके शरीर को एक दिन के लिए भी नहीं रखा जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। तो जो शरीर नश्वर है, उसके लिए इसलिए इससे मोह को त्याग दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही सबकी इसकी सार्थकता है। यही कवि का संदेश है। मतलब जो शरीर खत्म होने वाला है, उस शरीर को हम दूसरों की सेवा में लगा के दूसरों को हित चिंतन में लगा दे, तो यही हमारे शरीर का और हमारे जीवन की सार्थकता है। मतलब हमने अपने जीवन को सार्थक बना लिया कि अगर हमने ऐसा कोई काम कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। गर्व रहित यानी किसी बात का गर्व नहीं, किसी बात का कोई घमंड नहीं। अब देखो, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक शब्द आपके आंसर को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो ये कुछ शब्द जो आपको याद रहने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो परोपकार के लिए जीता और मरता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जीवन धन्य हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीची ऋषि ने वृत्रासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों तक का दान दे दिया। ठीक है, ये दधीची ऋषि ने वृत्रासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों तक का दान दे दिया। इसी प्रकार कर्ण ने अपने जीवन रक्षक कवच कुंडल को अपने शरीर से अलग करके दान में दिया। रतिदेव नामक दानी राजा ने भूख से व्याकुल ब्राह्मण को अपने हिस्से का भोजन दे दिया। राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। ये सारे पॉइंट आपको पता है। राजा शिवी, 4 लोगों के एग्जाम्पल दिए हुए और ये चारों आपको पता होने चाहिए। इनका एग्जाम्पल जरूर मेंशन करें। राजा शिवी अपना मांस काट कर दे दिया। ये कथाएं हमें परोपकार का संदेश देती है। ऐसे महान लोगों के त्याग के कारण ही मनुष्य जाति का कल्याण संभव हो सकता है। मनुष्य जाति का कल्याण संभव हो सकता है। कवि के अनुसार मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए मोह का त्याग कर देना चाहिए। उसे केवल परोपकार करना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है वास्तव में इंपॉर्टेंट लाइन, वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व यानी सब कुछ न्यौछावर कर दे। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार सुने और अपनी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करें। 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो और भी अच्छा है। बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आप एकदम से उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है, इस कथन का अर्थ है कि संसार से सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है। बंधु मतलब भाई भाई, इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक ही ईश्वर की संतान है। अगर कुछ भेद दिखाई देते भी हैं तो वो बाहरी भेद है। बाहरी भेद मतलब कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना। तो ये सारे बाहरी भेद है और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार मतलब जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे उसके अनुसार आज का जन्म हमें मिला है। हम आज के जीवन में जितना भी अच्छा सुख भोग रहे हैं वो भी पुराने कर्म है हमारे पिछले जन्म के, या कुछ बुरा हो रहा है वो भी हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने अब लौट के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बाहरी भेद है जो हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार मिला है। मनुष्य मात्र बंधु है, इसलिए वसुदैव कुटुंबकम का नारा बुलंद किया। मतलब पूरा विश्व जो है वो भाई है, पूरा विश्व जो है एक है। प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को, हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो हर एक दूसरे व्यक्ति का कष्ट में सहायता करे, उसके दुख में साथ दे और उसकी पीड़ा को दूर करे। सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहे तथा सभी में प्रेम व एकता का संचार हो। ठीक है, सिंपल है, ऐसी भी कोई टफ लैंग्वेज नहीं है ये। इसको 1-2 बार पढ़ोगे, देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। आंसर देखते हैं इसका। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। सिंपल है भाई, मिलजुल के कोई भी काम करोगे तो ज़्यादा सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे, है ना। कहीं हम गलती कर रहे होंगे तो हमारा दोस्त बता देगा कि अरे तुम यहाँ गलत जा रहे हो, इसको ठीक करो।
कहीं वो गलत कर रहा होगा तो हम सही कर देंगे उसको। तो जब हम मिल-जुल के काम करते हैं तो साथ में तरक्की करते हैं, साथ में एक-दूसरे की सफलता देखते हैं। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे, तो जीवन मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधा पर विजय पा लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है, तो वह सार्थक सिद्ध होता है, मतलब वो उसमें सफलता मिलती है। लाइन मॉडिफाई कर सकते हो, जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है, तो सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। है ना? अपने हिसाब से जो आपको ईज़ी लगे वो आप लिखो। लेकिन कॉन्टेक्स्ट यही होना चाहिए। जब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सबको मिलकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है, तो कॉन्टेक्स्ट यही होना चाहिए कि सबको मिलके आपस में अ, साथ में बढ़ना है, एक-दूसरे की टाँग नहीं खींचनी, एक-दूसरे को परेशान नहीं करना, एक साथ मिलके आगे बढ़ना है। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट सेम है, लैंग्वेज आपने भले ऊपर-नीचे थोड़ा लिखा है तो चलेगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज कोई भी रट के नहीं लिख सकता, आप अपनी समझ के अनुसार बना के ही लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जो लिख रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए क्वेश्चन से, ठीक है? सबके हित में ही हर एक का हित निहित होता है। सबके हित में सबका हित। आप आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से प्रेम व सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर शत्रुता और भिन्नता दूर हो जाता है ना? अगर कोई बुरे वक़्त में आपका साथ देता है या आप कभी लो टाइम में हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, कोई करियर प्रॉब्लम है, जब उस टाइम में आपको किसी ने साथ दिया तो आपको कितना अच्छा लगता है कि कोई है मेरे साथ। कोई है सहारा जो आपकी हेल्प कर रहा है, जिसकी वज़ह से आप आगे बढ़ सकते हो। अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, है ना? और ऐसा करने से क्या होता है, सहानुभूति और प्रेम की भावना डेवलप होती है। इज़्ज़त बढ़ती है कि इस इंसान ने मेरी इतनी मदद करी है मेरे बुरे वक़्त में। तो परस्पर शत्रुता और भिन्नता और शत्रुता तो फिर अपने आप खत्म हो ही जाएगी। इससे मनुष्य को बल मिलता है, यानी शक्ति मिलती है कि हाँ, मेरे साथ भी कोई खड़ा है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे भाई-बंधु हैं जो मुझे सँभाल लेंगे। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे के साथ देंगे, तो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे, यानी हम प्रगति के मार्ग पर चल सकेंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। इसका आंसर है, व्यक्ति को सदा दूसरों की भलाई करते हुए, मनुष्य मात्र को बंधु मानते हुए तथा दूसरों के हित चिंतन के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने अभीष्ट मार्ग की ओर निरंतर लक्ष्य की ओर, अभीष्ट मार्ग मतलब लक्ष्य की ओर निरंतर सहर्ष बढ़ते रहना चाहिए, मतलब संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो, दो 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 तीन चीजें हो गई इसमें। इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को पॉइंट बना के भी लग सकते हो। 1, 2, 3, 4 पॉइंट बना दिए। पहले पॉइंट में क्या लिखोगे कि व्यक्ति को सदा दूसरों की भलाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी लाइन में लिखोगे, मनुष्य समाज को एक दूसरे को भाई मानते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों के हित चिंतन के लिए व्यक्ति को अपना सब कुछ त्याग देने की हिम्मत होनी चाहिए या हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा क्या लाइन है कि अपने अभीष्ट मार्ग की ओर निरंतर चलना चाहिए बिना किसी रुकावट के, कोई कष्ट, कोई बाधा आए तो उसे धकेलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसे 4 पॉइंट बना के लिख दो। एक तो ईज़ी विज़िबल होगा एग्ज़ामिनर को, और आपके पॉइंट्स भी बन गए, नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे चैप्टर में हमने पढ़ लिया, त्याग, करुणा, ये सारे ही संदेश है। बस इसको एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए आप इसको 2 बार 3 बार रीड कर लो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। आंसर देखते हैं इसका। मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है। विशिष्ट क्यों है? विशिष्ट है भाई, क्योंकि मनुष्य का जीवन अपने आप में सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई जन्म ही नहीं है ना? कितनी 84 योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है ना? जानवर जो है उनमें इतनी बुद्धि, इतनी समझ नहीं है, इंसानों को भगवान ने समझ दी है। तो ये जीवन अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार, देखो ये शब्द हैं जो आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो ये जो शब्द हैं इनको याद कर लो, प्रेम, त्याग, बलिदान और परोपकार का भाव होता है अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि
अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। सदुपयोग मतलब जब भगवान ने इतना दिमाग दिया है तो और इतनी शक्ति दी है तो उसका सही प्रयोग करेंगे ना, गलत प्रयोग थोड़ी करेंगे। और ये सही प्रयोग करना हमारा कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, करुणा का संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व का की अनुभूति करे, अपनत्व या अपनापन अपनापन की अनुभूति करे। वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। कौन? जिसके पास हर व्यक्ति दीन दुखियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, जानवरों के लिए, है ना, बड़े बड़े त्याग करने के लिए हमेशा तैयार है, पीछे ना हटे कि मैं ये काम क्यों करूंगा। वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीचि, कर्ण, रतिदेव के अतुलनीय त्याग से प्रेरणा ले। मतलब ये 4 एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं ना, एक और था, इसमें कौन था? दधीचि, कर्ण, रतिदेव, उसीनर। हाँ, एक थे ना राजा उसीनर। इन चारों का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? ताकि इनके उदाहरण से हम सीखें कि त्याग से बड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसा ही त्याग करना हम भी सीखें। ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद रखें। सत्कर्म ना लिख के सीधा कर्म भी लिख दो तो चलेगा। ऐसे कर्म करें जिससे मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद रखें। उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे। मतलब यश रूपी शरीर, देखो जो शरीर हमें भगवान ने दिया है, जो पंच तत्वों से बना है, वो तो हमारा मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल ही जाना है। लेकिन यश रूपी शरीर यानी यश, जो उसने नाम कमाया है दुनिया में, वो तो सदैव जीवित रहेगा, लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना और स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरे को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। देखो आज के टाइम में क्या होता है, लोग खुद ऊपर उठने के लिए अपने साथ वाले को नीचे गिराते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन क्या सिखाता है? मनुष्यता हमें क्या सिखाती है? कि खुद भी ऊंचा उठो और अपने साथ वाले को भी ऊंचा उठाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाव स्पष्ट है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अब इसका भाव देखते हैं। इन पंक्तियों का भाव है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय असमय आने वाले हर दुख दर्द में सहानुभूति होनी चाहिए। समय असमय कभी भी कोई भी कष्ट आ सकता है किसी के भी जीवन में, है ना। हमने अपनी पूरी जिंदगी थोड़ी देख ली है कि आगे क्या होने वाला है। तो कल को कुछ भी हो सकता है, कितना भी अच्छा कितना भी बुरा। लेकिन कभी भी बुरे समय में, दुख दर्द में, लोगों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। दूसरे के दुख को देखकर खुश ना हो कि अरे वाह वो तो बहुत दुखी है, बल्कि तुम्हारे अंदर भी ये फीलिंग आए कि वो इतना दुखी है, क्यों है इतना दुखी, मैं भी उसके दुख को देखकर दुखी हो रहा हूँ। क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द का बोझ सहानुभूति की प्रवृत्ति होने से कम हो जाती है। मतलब जब आप दुख में हैं और आपको कोई सिंपैथी देता है, कोई कंसोल करता है, सहानुभूति दिखाता है, तो आपका दुख थोड़ा सा कम हो जाता है कि चलो कोई है मेरे साथ, कोई है जो मुझे समझा रहा है, कोई है जो मुझे सहारा दे रहा है। वास्तव में सहानुभूति दर्शाने का गुण महान पूंजी है, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होती कि सहानुभूति दिखाए। सहानुभूति दिखाने के लिए आपके अंदर भी वो फीलिंग होनी चाहिए कि अगर सामने वाला दुखी है तो आप उसके दुख को देखकर दुखी हो जाए, वरना वो सहानुभूति वाले शब्द आगे आपके मुंह से निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, पृथ्वी भी सदा से अपनी सहानुभूति तथा दया के कारण वशीकृत है, बनी हुई है। भगवान बुद्ध ने भी करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। विनम्र होकर ही किसी को झुकाया जा सकता है। उदाहरण उदाहरणार्थ फलदार पेड़ तथा संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से ही मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। विनम्रता से ही सब कुछ हो सकता है। जैसे कि बुद्ध भगवान, इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई जिसकी वजह से आज हम इनको पूजते हैं। जबकि उस समय जो भी पारंपरिक मान्यताएं थी उन सबका विरोध किया इन्होंने, और विनम्र होकर ही अपना निकल गए ज्ञान की खोज में। उदाहरण क्या दिया कि फलदार पेड़ तथा संत महात्मा हमेशा ही अपनी विनम्रता से ही मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवि के अनुसार समृद्धशाली होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। समृद्धशाली यानी पैसे से समृद्ध, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वित्त वित्त की बात करी गई है। वित्त क्या होता है? मनी। जिसके पास बहुत पैसा होता है सोचता है ना मैं पैसे से दुनिया ही खरीद लूंगा। तो कवि कह रहे हैं कि अगर आप समृद्धशाली भी हैं तो कभी इसका अहंकार नहीं करें। अहंकार तो किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आज हम हैं कल नहीं है, है ना। जीवन हमें पता थोड़ी है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, तो अहंकार किस चीज का करते हैं हम। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही परम पिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है। धन और परिजन, है ना, जिसका परिवार भी हो और जिसके पास धन भी हो, उसे लगता है कि मैं तो अपने सनाथों से घिरा हुआ हूँ, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है। इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। अभिमानी यानी घमंडी, ठीक है। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। देखो पूरे चैप्टर में वो ये बात करी है, दूसरे के लिए मरना है, दूसरे के लिए करना है, यही मनुष्य की मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो ये रिपीटेड लाइन है, रिपीटेड लाइन है। इसको 2 बार 3 बार देखोगे तो वैसे ही आपके दिमाग में ये रह जाएगी बात कि हाँ किस चैप्टर में क्या है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर दे। लाइन्स आपको ऐसे ही बढ़ानी है, एक एक लाइन, है ना। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 से 7 लाइन लिखोगे, रेलेवेंट लिखोगे, ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक है यानी जो रक्षा करते हैं। उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ हैं। वह प्राणी भाग्यहीन है। वह प्राणी भाग्यहीन है जो मन में अधीर, अशांत, असंतुष्ट और अतृप्त रहता है। ये शब्द देखो, अधीर, अशांत, असंतुष्ट, अतृप्त। तो वो व्यक्ति भाग्यहीन भाग्यहीन है, मतलब उसके पास सब कुछ होते हुए भी मान लो अगर कोई अधीर है, उतावला है, बिना कुछ सोचे समझे कोई काम करे तो खराब ही होगा। अशांत है, मन में शांति नहीं है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। असंतुष्ट है, सेटिस्फाइड नहीं है, अतृप्त है, ठीक है। तो वो लोग भाग्यहीन है, ऐसा किसने कहा है? कवि ने। और अधिक पाने की ललक में मारा मारा फिरता है। अधिक पाने की ललक में मारा मारा फिरता है। अतः व्यक्ति को समृद्धि में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित उद्देश्य, लक्ष्य, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे जीवन में ये करना है, मान लो जैसे आपका लक्ष्य है आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो निर्धारित उद्देश्य रूपी मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक हंसते हंसते जाना है। ऐसा भी नहीं कि बनना भी डॉक्टर है और रो रहे हैं कि अरे मुझे इतना पढ़ना पड़ रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझसे नहीं हो रहा है। प्रसन्नता पूर्वक एंजॉय करते हुए, विघ्न बाधाओं से जूझते हुए, मतलब उनसे लड़ते हुए, क्योंकि विघ्न और बाधाएं तो आएगी ही जीवन के, आप किसी भी पड़ाव पे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप अडल्ट हैं, चाहे आपने जॉब करनी है, चाहे कुछ बनना है, विघ्न और बाधाएं हर स्टेज पे आएगी। तो उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए परस्पर भाईचारे की भावना और भाईचारे की भावना के साथ कि अपने भाई को भी, अपने साथियों को भी साथ लेके चलो कि चलो मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूँ, ऐसे साथ में मिलते हुए चलना है, जिससे आपसी भेदभाव दूर हो जाए। इसके अतिरिक्त बिना किसी तर्क सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। बिना किसी तर्क के एक साथ चलना चाहिए, ठीक है। अब देखो पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो बार बार रिपीटेड है, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो अगर आपने चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेनेशन रीड किया है तो किसी भी तरीका का क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर वो पूछते हैं तो आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता में उदार व्यक्ति की क्या पहचान बताई गई है और उसको पाने के लिए क्या भाव व्यक्त किए गए हैं।
उदार व्यक्ति, परोपकारी जो दूसरों के लिए परोपकार करते हैं ना। देखो मनुष्यता कविता में कवि ने उदार व्यक्ति की पहचान बताते हुए कहा है कि उदार व्यक्ति वही होता है जिसका हृदय विशाल होता है, यानी जिसका दिल बड़ा है। वह समस्त मानव जाति को अपना बंधु मानता है। ठीक है, एक पॉइंट देखो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। समस्त मानव जाति की सारी जो दुनिया है, समस्त मानव जाति वो सब मेरे भाई बंधु हैं और सभी के प्रति अपने मन में अपनत्व तथा प्रेम का भाव रखता है। अपनत्व यानी अपनापन और प्रेम का भाव रखता है, जिसके लिए पूरा संसार एक परिवार के समान हो। अगेन देखो वही बात बोली गई है, बस भाषा बदल दी गई है। कहने का मतलब तो वही है। वही सच्चे अर्थों में उदार व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की महानता का गुणगान कौन करती है? स्वयं सरस्वती। सरस्वती यानी पुस्तकें। ऐसे व्यक्तियों को यह पृथ्वी धन्य हो ऐसे व्यक्तियों से यह पृथ्वी धन्य हो जाती है और उनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल जाती है। कीर्ति यानी कि यश, यानी कि उसका मान सम्मान, उसकी पॉपुलैरिटी कि वो कितना अ, अच्छा इंसान था या अच्छा इंसान है जिसने जीवन में लोगों के लिए इतना कुछ किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। मनुष्यता कविता से ली गई इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ते समय क्या याद रखने को कहा है और क्यों? सीबीएसई का 2023 का क्वेश्चन है ये। और देखो, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। सिंपल लाइन हमने एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था। हेल मेल यानी हमारा जो आपसी मेलजोल है वो कम नहीं होना चाहिए। भिन्नता यानी डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए किसी भी तरीके से। जाति, अ, धर्म, समाज, अ, या फिर लड़का लड़की वाली भिन्नता भी है हमारी सोसाइटी में कि ये लड़की है तो इसे नहीं पढ़ना चाहिए इतना, ये लड़की है तो इसे ये नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की कोई भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसीलिए दी है ताकि संकटों को दूर करते समय किसी का भी नुकसान ना हो। ठीक है, संकटों को दूर करते हुए किसी का भी नुकसान नहीं होना है। समाज में आपसी मेल मिलाप घटना नहीं चाहिए बल्कि बढ़े और लोगों के बीच भिन्नता कभी उत्पन्न ना हो। कवि चाहता है कि मनुष्य किसी को दबाकर या मिटाकर आगे ना बढ़े। क्या बोल रहा है कवि? कि मनुष्य कभी भी किसी को दबाकर या मिटाकर आगे ना बढ़े बल्कि सभी को साथ लेकर चले। जब सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सबका विकास संभव होगा। कवि के अनुसार मनुष्य की सच्ची उन्नति तभी हो सकती है जब सभी का कल्याण हो, सभी सुखी और संपन्न बने तथा मनुष्य के कर्मों से सभी को आनंद की प्राप्ति हो। यह प्रेरणा संपूर्ण मानव समाज के हित में दी गई। देखो इतनी अच्छी प्रेरणा दी है मैथिली शरण गुप्त ने, है ना? पूरी मानव समाज को। अगर सब इस चीज को फॉलो करें तो किसी तरीके का कोई द्वेष, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा रह ही नहीं जाएगा, है ना? सब मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है? मनुष्यता कविता में कवि किन किन मानवीय गुणों का वर्णन करता है? आप इन गुणों को क्यों आवश्यक समझते हैं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखोगे कि मनुष्यता कवि में कवि किन किन मानवीय गुणों का वर्णन करते हैं, ये एक क्वेश्चन है। मान लो ये 2 मार्क्स का होगा, ठीक है? आप इन गुणों को क्यों आवश्यक समझते हैं? ये होगा 1 मार्क का। जब भी एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सॉरी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इस क्वेश्चन का भी उत्तर दोगे और इस वाले का भी दोगे, तभी आपका पूरे नंबर बनते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला ना, आप इन गुणों को क्यों आवश्यक मानते हैं, तो आप लिखोगे कि मैं इन गुणों को आवश्यक मानता हूँ या मानती हूँ क्योंकि, फिर आप अपना आंसर लिखोगे। अदरवाइज आप पूरा आंसर लिखने के बाद भी आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी मानव मात्र को त्याग, प्रेम, बलिदान, परोपकार, सत्य, अहिंसा जैसे मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश देते हैं। कवि के अनुसार मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है। देखो रिपीटेड लाइन ही है, सब एक ही चीज है। एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इतनी वेटेज नहीं है, चैप्टर हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है? तो अगर आपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन देख ली, इवन दो ये 30 या 32 मिनट की वीडियो बन जाएगी,
इसको थोड़ा फास्ट करके देखो। 20-25 मिनट में अगर आपने एक वीडियो देख ली तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे भी आएगा आप उसको लिख पाएंगे, ठीक है? क्योंकि सबका जो कहने का भाव है वो एक ही है, त्याग, प्रेम, बलिदान, परोपकार, सत्य, अहिंसा, ठीक है? इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने से पहले दूसरों की चिंता करे और अपनी शक्ति, बुद्धि और वैचारिक क्षमता का सदुपयोग समाज के कल्याण के लिए करे। रिपीटेड लाइन अगेन है ना, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, बस आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कवि मानवता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, करुणा को जीवन का आधार मानते हैं। वह चाहता है कि मनुष्य पूरे संसार को अपना परिवार समझे। एक ही बात है, हमने यही पढ़ा है पूरे चैप्टर में कि पूरे संसार को अपना परिवार, अपना भाई समझना है। दीन दुखियों तथा जरूरतमंदों के लिए त्याग करने को सदैव तत्पर रहे। अगेन रिपीटेड लाइन कि दीन दुखी जो जरूरतमंद है उनके लिए हमें त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है, हमेशा तैयार रहना है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से कवि दधीचि, कर्ण और रतिदेव जैसे महापुरुषों के महान त्याग से प्रेरणा लेने की बात करता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों से मनुष्य मृत्यु के बाद भी लोगों की स्मृति में जीवित रहते हैं, लोगों की यादों में जीवित रहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी फुल एक्सप्लेनेशन। इसमें आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर भी हो गए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने इसमें करा दिए हैं। ये वीडियो 2 बार ज़रूर देखना। कभी भी खाना खाते टाइम, सोते टाइम ईयरफोन लगाओ कान में और उसको सुनो। सुनते-सुनते चीज़ें आपके माइंड में रह जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये चैनल यूज़फुल लग रहा है, चैप्टर यूज़फुल लग रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।